मेरठ मर्डर केस में आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जब सौरभ लंदन से इंडिया आने की तैयारी कर रहा था, तब मुस्कान उसके कत्ल को अंजाम देने की तैयारियों में जुटी थी। जब सौरभ मेरठ में था, तब मुस्कान साहिल के साथ मर्डर की रिहर्सल कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। मुस्कान ने सौरभ के मर्डर के लिए एक नहीं बल्कि 2 चाकू और एक उस्तरा भी खरीदा था। जिस ड्रम से सौरभ की लाश बरामद हुई, उस ड्रम में मुस्कान ने पौधा लगाने का प्लान किया था। पहले मुस्कान और साहिल ने मर्डर के लिए एक पूरा फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार किया था, रिहर्स किया था। मर्डर कैसे करना है, सौरभ के गायब होने पर क्या कहानी सुनानी है, सारी स्क्रिप्ट मुस्कान ने पहले से ही रेडी कर रखी थी। शातिर मुस्कान का पूरा प्लान क्या था, देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे। साहिल और मुस्कान ने 8 दिन तक मर्डर की प्रैक्टिस की और फिर बेरहमी के साथ सौरभ के दिल में चाकू उतार दिया। सौरभ के दिल पर 3 बार वार हुआ। मुस्कान ने सौरभ का गला काटने के लिए अलग से उस तरह खरीदा। 192 घंटे तक मर्डर का रिहर्सल किया और 8वें दिन मुस्कान ने उसी उस तरह से सौरभ का गला रेत दिया। साहिल ने एक झटके में चाकू से धड़ को अलग कर दिया। मुस्कान और सौरभ की हेट स्टोरी और साहिल और मुस्कान के कातिलाना इश्क का यह सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला सच है। साहिल और मुस्कान ने सौरभ को इतनी बेरहमी से मारा, मर्डर के लिए इतना खौफनाक प्लान बनाया था कि जिस किसी ने मेरठ में इस खौफनाक मर्डर की कहानी सुनी, वो मुस्कान की नफरत की हद देखकर सहम गया। किसी को यह समझ में नहीं आया कि आखिर कोई पत्नी अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती थी। लेकिन मुस्कान कितनी बेरहम थी, उस पर नशे का इतना जुनून सवार था कि नशे के लिए उसने पति का बेरहमी से मर्डर कर दिया और मर्डर के बाद वो साहिल के साथ नशे के लिए कसोल पहुंच गए। इंडिया टीवी के पास एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जो कि कसौल के एक क्लब की है। असल में होली मनाने के लिए कसौल के एक क्लब के अंदर एक पार्टी रखी गई थी। उसके अंदर दोनों ही साहिल और मुस्कान नजर आ रहे हैं। तकरीबन 47 सेकंड की इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कत्ल का इन लोगों को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि बेहद नशे में धुत होकर साहिल और मुस्कान डीजे पर डांस कर रहे हैं। यही नहीं, डांस करते करते एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और उसके बाद मुस्कान नशे में इतनी ज्यादा धुत नजर आ रही है कि वो डांस करते करते, होली खेलते खेलते जमीन पर लेट जाती है। उसके बाद साहिल उसको उठाता है और दोबारा से ये लोग वहां पर होली खेलते हैं, डांस करते हैं, पूरे मौज मस्ती में ये नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसी के कत्ल को करने के बाद, अपने ही पति के कत्ल को करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी निश्चिंत आखिरकार क्यों थी मुस्कान? उसकी वजह यह है कि मुस्कान को लगा था कि वो और साहिल नहीं पकड़े जाएंगे। 3 मार्च को मुस्कान साहिल ने सौरभ को टुकड़ों में काट डाला। 4 मार्च को दोनों हिमाचल घूमने निकल गए। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ आए। 13 दिन तक रोजाना 2 बोतल शराब खरीदते थे। मतलब साहिल और मुस्कान ने 26 बोतल शराब खरीदी थी। इसके अलावा सूखा नशा भी करते थे। वो रास्ते में भी शराब पीते हुए आए थे और इस नशे की कीमत सौरभ के बैंक अकाउंट से चुकाई गई। पुलिस को इसके सबूत सौरभ के बैंक अकाउंट से मिल चुके हैं। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहां गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही ही वहां गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में और रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जाता था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहां पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए उससे अगले दिन, फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी।
वीडियो कॉल कर, फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। सौरभ ने जिस मुस्कान के लिए अपना घर छोड़ दिया था, जिस मुस्कान के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गया था, जिस मुस्कान के लिए वो 7 समंदर पार कमाने चला गया था, जिस मुस्कान को वो दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, उसी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ की सांसें छीन ली। जैसे जैसे मेरठ पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मेरठ मर्डर में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये कि सौरभ मर्डर के पीछे मुस्कान के नशे की लत एक बड़ी वजह थी। मुस्कान की नशे की लत की कीमत सौरभ को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मेरठ पुलिस सौरभ राजपूत मर्डर केस की बारीकी से छानबीन कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। इसी कड़ी में अब पुलिस ने सौरभ का बैंक अकाउंट खंगाला तो पुलिस को मेरठ केस में नया ब्रेक थ्रू मिला। जब सौरभ के अकाउंट को पुलिस ने सील किया तो उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। इंडिया आने के बाद सौरभ ने मुस्कान के खाते में 80,000 और अपने भाई के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। लेकिन लंदन में सौरभ मुस्कान को हर महीने घर खर्च के लिए 10,000 रुपए भेजता था। इस बात को लेकर मुस्कान सौरभ से बहुत नाराज थी, क्योंकि 10,000 रुपए घर खर्च में ही खत्म हो जाया करते थे। नशे के लिए मुस्कान को कहीं और से पैसे अरेंज करने पड़ते थे। मुस्कान और साहिल को नशे की इतनी लत थी कि वो एक दिन तो क्या, वो 1-2 घंटे भी बिना नशे के नहीं रह पाते थे। इसी नशे की लत की वजह से पुलिस उनका बयान दर्ज नहीं कर पाई है। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और पुलिस की माने तो यही नशे की लत ही सौरभ से मुस्कान की नफरत की वजह बनी और मुस्कान ने सौरभ के मर्डर की खौफनाक साजिश रची। सौरभ 2 साल बाद लंदन से इंडिया आया था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस आया। 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन था। सौरभ को साहिल और मुस्कान के रिश्ते के बारे में पता लग चुका था, इसीलिए वो अपनी छोटी बेटी को लंदन ले जाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी बेटी के पासपोर्ट और अपने वीजा को बढ़ाने के लिए आवेदन भी ऑनलाइन कर दिया था। उसने ये ऑफर मुस्कान को भी दिया था कि वो अपनी बेटी के साथ उसके साथ लंदन चले, लेकिन मुस्कान ने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्कान के दिमाग में तो सौरभ को रास्ते से साफ करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी और वो सौरभ के आने से पहले ही उसकी हत्या करने की तैयारियों में जुट चुकी थी। सौरभ 24 फरवरी को मेरठ आया था। मुस्कान 2 दिन पहले यानी 22 फरवरी को ही उसके कत्ल के लिए 2 चाकू खरीद लाई थी। एक चाकू मुस्कान को चलाना था, दूसरा चाकू साहिल के लिए था। मुस्कान ने मेरठ के शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सौरभ पर 2 अलग अलग चाकू से हमले की बात कही गई है। साहिल और मुस्कान ने इन दोनों चाकू के साथ 8 दिनों तक प्रैक्टिस की थी, लेकिन मुस्कान को चाकू चलाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद लाई थी। मुस्कान के दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी, नशे का ऐसा जुनून सवार था कि उसे सौरभ उसके नशे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा नजर आने लगा था। इसलिए उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ के मर्डर का प्लान बनाया। जब सौरभ घर में बेहोश पड़ा था, तब मुस्कान ने अपने चाकू से सौरभ के दिल पर 3 बार वार किया और फिर मुस्कान ने उस तरह से गला काटा। उसके बाद साहिल का नंबर आया। साहिल ने मुस्कान के कहने पर एक झटके में सौरभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए इस उस्तरे को बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक टीम को उस्तरे पर भी सौरभ के खून के निशान मिल चुके हैं। सौरभ का मुस्कान और साहिल ने बेरहमी से मर्डर किया। मुस्कान का मकसद सिर्फ सौरभ को मारना नहीं था, बल्कि जिस तरह से मुस्कान ने सौरभ को मारा है वो नफरत से भी कहीं ज्यादा है। सौरभ को मुस्कान और साहिल ने पूरी प्लानिंग से मर्डर किया था। जिस ड्रम में सौरभ की लाश बरामद हुई थी, उस ड्रम में डेड बॉडी को सीमेंट में जमाया गया था, लेकिन पहले मुस्कान का प्लान कुछ और था। सीमेंट खरीदने से पहले ड्रम में मिट्टी भरकर पौधा लगाने का प्लान था, लेकिन बदबू के डर से पौधा लगाने का प्लान मुस्कान ने बदल दिया। लाश को सीमेंट में दबाकर मुस्कान और साहिल हिमाचल चले गए। मुस्कान को लगा था कि 14 दिन में लाश गल जाएगी और बदबू भी नहीं आएगी। उन्होंने बॉडी के जिस तरीके से पार्ट्स किए थे, उसके बाद सीमेंट की मदद से ड्रम के अंदर
जो बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसमें इस तरीके से सीमेंट भरा गया था कि जब तक वो लोग वापस लौटेंगे बॉडी पूरी तरीके से गल जाएगी और किसी को बदबू नहीं आएगी, इसीलिए ये लोग बच जाएंगे। और जब कोई पूछेगा कि आखिरकार सौरभ कहां चला गया, इसके साथ भी मुस्कान की एक प्लानिंग थी। वो प्लानिंग ये थी कि हत्या करने के बाद जब ये लोग निकले कसौल के लिए तो अपने घर पर ये कहकर गई कि सौरभ के साथ ये कसौल शिमला मनाली घूमने जा रही है, और दिखाने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए ये सौरभ का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर चली गई, ताकि अगर कोई लोकेशन का पता लगाए तो ये लगे कि सौरभ भी इसके साथ है। सौरभ के परिवार के लोगों को, सौरभ की बहन को, अपने परिवार के लोगों को ये सौरभ बनके सौरभ के मोबाइल फोन से बातचीत कर रही थी, लेकिन बातचीत सिर्फ मैसेज के जरिए की जा रही थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। मुस्कान ने पूरी बारीकी से प्लान बनाया था। वो हिमाचल से लौटकर सौरभ के गायब होने की एक नई कहानी सुनाने वाली थी, लेकिन बदबू ने खेल बिगाड़ दिया और मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल लिया। लेकिन सौरभ के मर्डर में साहिल और मुस्कान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। मुस्कान को अपने प्लान पर इतना भरोसा था कि उसे सौरभ से इस हद तक नफरत हो गई थी कि वो सौरभ की लाश को घर में रखकर हत्या के सबूत मिटाने के लिए शॉपिंग कर रहे थे। मर्डर के बाद मुस्कान ने ड्रम, नशे की दवाइयां, सीमेंट और खून के धब्बे हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर खरीदा और इन सबकी पेमेंट सौरभ के अकाउंट से ही की। अब मेरठ पुलिस की जांच सौरभ के इसी अकाउंट पर टिकी है। मुस्कान ने सौरभ की हत्या से पहले और सौरभ की हत्या के बाद कब सौरभ के अकाउंट का इस्तेमाल किया, कहां-कहां क्या-क्या सामान खरीदा, पुलिस हर एक डिटेल खंगाल रही है।